इकोसिस्टम। हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर मिले हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले 40 ईयर्स के पूरे PYQ ऑफ द चैप्टर इकोसिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगभग 100 क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 15 मिनट के अंदर। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, सीरीज चल रही है 1 डे 1 चैप्टर की सीरीज, यानी एक दिन में हम एक चैप्टर करते हैं और फिर उसी चैप्टर के 40 साल के PYQ करते हैं, ताकि आपका छोटे से छोटा टॉपिक जो है वो कवर हो जाए, वीक से वीक टॉपिक आपका कवर हो जाए। तो हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत है आप सभी का, आप सभी के अपने चैनल साइंस मैजिक पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं, टर्म इकोसिस्टम किसने दी थी? AG टाम्सले ने दी थी। क्रॉपलैंड इकोसिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? लीस्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी। देन आता है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज को क्या कहते हैं? जब हम हर्ब, श्रब और फिर ट्री को लगा देते हैं उसे स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। इनमें से फंक्शनल यूनिट इकोसिस्टम की क्या नहीं है? स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है। 4 यूनिट होती है, एनर्जी फ्लो, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटी है? तो आंसर आएगा स्ट्रेटिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी के अंदर आ जाता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम? इनमें से क्या है? ओशियन, क्योंकि वहां पे क्लाइमेट चेंज नहीं होता। अगला टॉपिक आ गया प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी से पहला है द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज सोलर एनर्जी। बिल्कुल ठीक है, सोलर एनर्जी प्राइमरी सोर्स होता है। हमें पता है सारी की सारी एनर्जी कहां से मिलती है? सोलर एनर्जी से मिलती है, सन से मिलती है। नंबर 2, स्टेटमेंट 2, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इन एन इकोसिस्टम इज NPP नहीं होती है, GPP होती है। देखो आपको एक बात मैं बता दूं, आगे के 25-30 क्वेश्चन उसी पे होंगे कि फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है उसे बोलते हैं GPP। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से जो खाना बनता है उसे बोलते हैं GPP। फिर बचा हुआ जो कंज्यूमर कंज्यूम करते हैं उसे NPP। जो कंज्यूमर को खाने के लिए अवेलेबल है वो NPP है। जब GPP में से रेस्पिरेशन लॉस हटा दो तो NPP बचता है। फिर जो कंज्यूमर खुद का बनाते हैं वो NSP है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बस इन 3 से बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो देरी ना करते हुए चलिए देखें, आ जाइए। तो यहाँ पर तो ठीक है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी बार बार बताई है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, इन एन इकोसिस्टम ये बोल रहा है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की NPP इतनी है, तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल की GPP बताओ। तो देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की जो NPP होती है ना, वही सेकंड ट्रॉफिक लेवल की GPP होती है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल की GPP 100x है, तो थर्ड की कितनी होगी? 100/10, 10% ही होती है, 10x। आंसर आ गया ऑप्शन सी। 9th का आंसर आ गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट, GPP माइनस R में R क्या है? रेस्पिरेशन लॉस है। GPP माइनस R में R क्या है? रेस्पिरेशन लॉस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन रिलेशन टू GPP एंड NPP ऑफ एन इकोसिस्टम, इनमें से क्या सही है? तो देखिए GPP माइनस R क्या होता है? NPP। तो GPP में से कुछ घटाओगे तो NPP आएगा, तो GPP हमेशा क्या है? बड़ा है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज मोर देन नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट अ ट्रॉफिक लेवल, एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे कितना खाना पड़ा है वो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप है। इन एन इकोसिस्टम द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अगेन फोटोसिंथेसिस पे खाना बन रहा है, तो ये क्या होगा? GPP होगा। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी खाना कौन बनाता है? कंज्यूमर बनाता है। 15th का आ गया A। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय रैबिट, रैबिट क्या है? कंज्यूमर। कंज्यूमर ने जो खाना बनाया वो क्या होगा? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, मास ऑफ लिविंग मैटर एट अ ट्रॉफिक लेवल, अगेन आ गया स्टैंडिंग क्रॉप। बायोमास अवेलेबल फॉर कंजप्शन ऑफ द हार्बीवोर, यानी कंज्यूमर के लिए अवेलेबल जो है वो क्या है? NPP। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम, जिसके पास हाईएस्ट एनुअल NPP होगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है, आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 20, ये क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट वैल्यू इन अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम? इन सब में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी? तो GPP सबसे ज्यादा होता है हर इकोसिस्टम में, या ग्रासलैंड में, सॉरी, GPP सबसे ज्यादा होता है। रेट एट विच लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उस रेट को क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, लाइट एनर्जी से केमिकल एनर्जी, यानी सोलर से बन रहा है खाना, फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, GPP आंसर चला जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट GPP? हाईएस्ट GPP होता है रेन फॉरेस्ट का। किसका? रेन फॉरेस्ट का। मैक्सिमम सोलर एनर्जी कौन ट्रैप करेगा? तो मैक्सिमम सोलर एनर्जी हमारे ग्रोइंग एल्गी इन टैंक्स ट्रैप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आ जाता है, क्या बोल रहा है कि एक वेरी एफिशिएंट कन्वर्टर ऑफ सोलर एनर्जी है जो कि नेट प्रोडक्टिविटी देता है इतनी। तो आंसर याद रख लेना, शुगर केन। ये रट्टा है, ये रट्टा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को रट्टा मारना। क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, 25 पे। डीकंपोजिशन, नया टॉपिक आ गया। डीकंपोजिशन इज अ प्रोसेस इन विच द डेट्राइटस इज डिग्रेडेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस बाय माइक्रोब्स। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। ठीक है, डीकंपोजिशन इज फास्टर इफ द डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। गलत, अगर उसके अंदर वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस जैसे कि शुगर और नाइट्रोजन, फॉस्फोरस ये ज्यादा हो तो डीकंपोजिशन तेज होती है। लिग्निन काइटिन से डीकंपोजिशन स्लो होती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो आंसर चला गया यस, ऑप्शन सी आंसर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। डेट्राइवोरस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, जब छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाए तो उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ड्यूरिंग डीकंपोजिशन इज करेक्टली डिस्क्राइब्ड? सही कब बताई हुई है? कैटाबॉलिज्म, लास्ट स्टेप गलत हो गया। लास्ट स्टेप हमारा मिनरलाइजेशन होता है। लीचिंग, वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल गलत है। लीचिंग में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बोलेंगे हम। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन कैरिड आउट बाय ऑर्गेनिज्म सच एज अर्थवॉर्म, बिल्कुल ठीक है। ह्यूमिफिकेशन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क
सब्सटेंस ह्यूमस अंडरग्राउंड माइक्रोवेव, ये गलत हो गया, ठीक है। चलिए, वेरी फास्ट रेट नहीं, स्लो रेट होता है यहाँ पे, ठीक है। द ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स बाय अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ फॉलन लॉग्स इन नेचर इज ड्यू टू, अगर रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम है तो उस टाइम उधर क्या होगा, एनारोबिक एनवायरमेंट होगा डेफिनेटली, क्योंकि एनारोबिक कंडीशंस में, एक मिनट, नेचर इज ड्यू टू देयर पुअर नाइट्रोजन कंटेंट आएगा यहाँ पे, पुअर नाइट्रोजन कंटेंट, क्योंकि इसने फॉलन लॉग्स की बात करती है, ठीक है। चलिए, प्लांट डिकम्पोजर्स आर, प्लांट के डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं भाई, प्लांट के डिकम्पोजर हो गए यहाँ पर मोनेरा एंड फंगस, है ना, बैक्टीरिया और फंजाई, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज नेचुरल स्कैवेंजर, हमारे लिए नेचुरल स्कैवेंजर कौन है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे नेचर के दिए हुए स्कैवेंजर्स है, इन्हें नेचुरल या नेचर स्कैवेंजर कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन डिकम्पोजिशन से, इफ वी कंप्लीटली रिमूव द डिकम्पोजर, पूरी तरीके से डिकम्पोजर हटा दो तो किस चीज में दिक्कत आएगी, मिनरल मूवमेंट ही नहीं होगी, मिनरलाइजेशन ही नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, एनर्जी फ्लो। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, इन इकोसिस्टम देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, बिल्कुल ठीक है। इकोसिस्टम आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बिल्कुल गलत है, सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करता, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। आइए अगले क्वेश्चन के ऊपर, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, डेट्राइवोरस परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, क्या ये सही है, जी नहीं, जी हाँ, बिल्कुल ठीक है, डेट्राइवोरस ही तो करते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म। द ह्यूमन इज फर्दर डिग्रेडेड बाय माइक्रोब ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, बिल्कुल ठीक है, ह्यूमस और टूटता है, लेकिन ये स्लो प्रोसेस होती है। वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड बाय द प्रोसेस कॉल्ड लीचिंग, बिल्कुल ठीक है। द नाइट्रस फूड चेन बिगिन विद लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल गलत है, डिकम्पोजिशन से शुरू होती है। अर्थवॉर्म ब्रेक डाउन, उसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन, ना कि कैटाबॉलिज्म, तो ए बी सी ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये, द प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ द डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट इकोसिस्टम आर, कीपोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, कहां पर, डीप सी थर्मल वेंट के अंदर। मोस्ट एनिमल दैट लीव इन डीप ओशन वाटर्स आर, जो डीप ओशन वाटर में रहते हैं उन एनिमल को हम क्या बोलते हैं, डेट्राइवोरस कहते हैं, डेट्राइटिवोरस कहते हैं। इफ 20 जूल ऑफ एनर्जी जो है वो प्रोड्यूसर के पास है, तो पिकॉक के पास कितनी जाएगी, तो 20 से यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.2, यहाँ पे 0.02 किसमें दिख रहा है, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर कौन होगा, ग्रास होपर होगा, ऑब्वियसली, जो प्लांट्स को ग्रास को खाता है। क्वेश्चन नंबर 39, जब मैन ईट फिशेज विच फीड्स ऑन जू प्लैंक्टन विच हैव ईटन स्मॉल प्लांट, द प्रोड्यूसर इन द चेन इज, स्मॉल प्लांट को किसने खाया, जू प्लैंक्टन ने, जू प्लैंक्टन को फिश ने, तो और फिश को मैन ने, तो पहले सबसे पहले स्मॉल प्लांट आए, यही प्रोड्यूसर हैं। आइडेंटिफाई द पॉसिबल लिंक, ये बताओ क्या हो सकता है, तो प्लांट को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को फ्रॉग ने, फ्रॉग को कौन खाता है, स्नेक, कोबरा खाता है, तो यहाँ पर आ गया, कोबरा को ईगल ने खा लिया। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और पहचानने हैं हमें, चलिए ठीक है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो 1 क्या है, वेजिटेशन सीड्स को किसने खाया, कि लोयन ने खा लिया, डियर को डियर हो गया, ये गया आंसर, आंसर आ गया डियर, ठीक है। 2 क्या है, वेजिटेशन को रैबिट ने खाया, रैबिट को फोक्स ने, फोक्स को लायन ने, ठीक है, ये भी ठीक है। 3 क्या है, वेजिटेशन को ग्रास होपर को फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने, बिल्कुल ठीक है। वेजिटेशन को रैट ने, रैट को होक ने, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। टोटल PAR कितनी होती है फॉर रेडिएशन में, तो लेस देन 50%, और उसका 1 to 2% प्लांट लेता है, और प्लांट से फिर 10% आगे फ्लो होता है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग एनिमल्स में ऑक्यूपाई मोर देन 1 ट्रॉफिक लेवल, इनमें से कौन है जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे स्टैंड करता है, तो आंसर याद रखना, स्पैरो, स्पैरो इज द वन। इसके अंदर से कौन है जो एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पे स्टैंड करता है, तो आंसर चला जाएगा हमारे पास, इसका भी फिश, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, आइए देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द फूड चेन, और इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमें क्या बोल रही है, पहली स्टेटमेंट कह रही है, रिमूवल ऑफ 80% ऑफ टाइगर फ्रॉम एन एरिया रिजल्टेड इन ग्रेटली इंक्रीज ग्रोथ ऑन वेजिटेशन, बिल्कुल गलत है, 80% टाइगर को हटाने से वेजिटेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डियर पे पड़ सकता है, ठीक है। रिमूवल ऑफ मोस्ट ऑफ द कार्निवोर रिजल्टेड इन द इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ डियर, बिल्कुल ठीक है, कार्निवोर रिमूव करोगे डियर बढ़ेंगे, बिल्कुल ठीक है, मैंने बोला ना डियर पे इफेक्ट पड़ता है। लेंथ ऑफ फूड चेन इज जनरली लिमिटेड टू 3 to 4 ट्रॉफिक लेवल, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आगे तक एनर्जी नहीं बचती। लेंथ ऑफ फूड चेन में वेरी फ्रॉम 2 to 8, बिल्कुल गलत है, तो बी और सी ठीक हो गया, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं, बैम्बू प्लांट के बारे में क्वेश्चन आया है, क्या बोल रहा है, बैम्बू प्लांट इज ग्रोइंग इन अ फिर फॉरेस्ट, देन व्हाट विल बी द ट्रॉफिक लेवल ऑफ इट, बैम्बू प्लांट अगर ग्रो कर रहा है तो उसका ट्रॉफिक लेवल, बट ऑब्वियस फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल का वो एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर है। क्वेश्चन नंबर 47, विच इज द रीजन फॉर हाईएस्ट बायोमास इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, ऐसा बोला गया है कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में बायोमास सबसे हाई होता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि वहां पे बेंथिक एंड ब्राउन एल्गी आते हैं, याद करना है, एनसीईआरटी की लाइन है। एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन द फूड चेन इज 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे कि फॉरेस्ट, मैक्सिमम ट्रॉफिक लेवल कितने हो सकते हैं, 3 से 4 होते हैं, तो यहाँ पर आप मार्क क्या करोगे, एक सेकंड, मैक्सिमम एनर्जी इज, क्वेश्चन नहीं पढ़ा मैंने सही से, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जैसे कि फॉरेस्ट, मैक्सिमम एनर्जी कहाँ पे होती है, मैक्सिमम एनर्जी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में होती है, आगे आगे 10% लो 90% लो होता जाता है। 10% लो किसने दिया था, लिंडेमैन ने दिया था। इन अ बायोटिक कम्युनिटी प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं, तो बायोटिक कम्युनिटी में प्राइमरी कंज्यूमर हार्बीवोर्स होते हैं, ठीक है।
हार्बीवोर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 51 का आंसर आ गया बी। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। क्या बोल रहा है? डोमिनेंट सेकंड ट्रॉफिक लेवल इन अ लेक इकोसिस्टम इज। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे जू प्लैंक्टन होंगे, फर्स्ट पे फाइटोप्लैंक्टन होंगे। क्वेश्चन नंबर 53 फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर इज। प्राइमरी प्रोड्यूसर का बनाया हुआ फूड कौन तोड़ेगा? तो सिंपल सा है, डेट्राइटस फूड चेन आ जाएगा। फूड चेन इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म तोड़ते हैं तो डेट्राइटस हो गया, ठीक है, वरना कंज्यूमर हो जाता। पिक अप द करेक्ट फूड चेन, इनमें से करेक्ट फूड चेन बतानी है तो पढ़ लो भाई और बता दो। सीधा सा है, सामने दिख रहा है, फाइटोप्लैंक्टन को ज़ूप्लैंक्टन ने, ज़ूप्लैंक्टन को फिश ने, ठीक है। ये गलत हो गया कैमेलियन से। ग्रास फोक्स रैबिट उल्टा हो गया, रैबिट को फोक्स खाता है, फॉलन लीव्स को बैक्टीरिया, फिर लार्वा आएगा, नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 अपर पार्ट ऑफ सी एक्वेटिक सिस्टम कंटेन। सी एक्वेटिक सिस्टम के ऊपर के हिस्से में क्या होते हैं? प्लैंक्टोन्स होते हैं, वही फोटोसिंथेसिस करते हैं। इकोसिस्टम के लिए इनमें से क्या स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? प्राइमरी कंज्यूमर आर एटलीस्ट लीस्ट डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम डिपेंडेंट होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर प्रोड्यूसर, नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर आउट नंबर नहीं करते प्रोड्यूसर को। प्रोड्यूसर्स आर मोर देन प्राइमरी कंज्यूमर, बिल्कुल ठीक है, प्रोड्यूसर ज्यादा होते हैं। 56 का आ गया सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पे इन एन इकोसिस्टम विच वन शो वन वे पैसेज। एक पैसेज कौन शो करता है? तो फ्री एनर्जी एक पैसेज, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होती है, ठीक है। बाकी तो साइकिल्स हैं तीनों। इकोलॉजिकल पिरामिड की बात कर ले तो कंसीडर द पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑफ एन इकोसिस्टम गिवन बिलो। T4 पे 1000 जूल है, ये 1000 जूल है, तो T1 पे क्या होगा? तो ये होगा 1000 से 1 2 3 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। 10% का लॉस हो रहा है ना, तो 3 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो ज्यादा होगी, तो हो गया 58 का आंसर टी। 59 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज द लिमिटेशन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड। तो इसकी पिरामिड नोट लिमिटेशन बोला है, ठीक है। सेप्रोफाइट को स्पेस नहीं दिया, बिल्कुल ये लिमिटेशन है। इट एज्यूम अ सिंपल फूड चेन दैट हैज ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हर जना 2 पे अराइव करता है, ये उसको नहीं लेता। इट अकोमोडेट फूड वेब, बिल्कुल गलत है, आंसर आ गया ऑप्शन सी। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट सेम स्पीशीज बिलोंगिंग टू, ये बिल्कुल ठीक है। पॉइंट दिए हुए एनसीईआरटी के लास्ट में 10 मिनट की वीडियो में ये सारे क्वेश्चन, आप यकीन कर रहे हो जितने भी चैप्टर मैं आपको करवा रही हूँ 10 मिनट में 15 मिनट में, उससे आपके 40 ईयर के सारे क्वेश्चन हो पा रहे हैं। तो क्यों लगे हुए हो 3-3 घंटे की वीडियो देखने में? क्यों लगे हुए हो पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में पढ़ने में? अब वो टाइम नहीं है, अब वो टाइम है कि स्मार्ट वर्क करो, कम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स गेन करो, अपने आप की दिक्कतों को सुधारो, जहां पे आप वीक पढ़ रहे हो वो चीजें सुधारो। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से क्या गलत नहीं है, यानी सही स्टेटमेंट चूज करनी है। देखो बोल के देख लिया करो पहले ही, ठीक है, मैं भी बोल के ही देखती हूँ। चलिए, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, बिल्कुल ठीक है। एक मिनट, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, बिल्कुल ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड, बिल्कुल ठीक है। नॉट करेक्ट मतलब गलत पूछी है ना इसने, मैंने गलत ही बोल के देख लिया। नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट पूछी है, हाँ 2 सही आ गई ना, इनकरेक्ट पूछी है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली अपराइट, ये हो गई गलत, क्योंकि हमें पता है कि पिरामिड ऑफ नंबर चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक हो, वो हमारा अपराइट रहता है। पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट ऑलवेज रहता है। पिरामिड ऑफ बायोमास जो होता है वो सी के अंदर अपराइट इन्वर्टेड होता है, जबकि टेरेस्ट्रियल में इन्वर्टेड होता है। सॉरी, पिरामिड ऑफ बायोमास सी में इन्वर्टेड होता है, टेरेस्ट्रियल में अपराइट होता है, ठीक है। मैच द ट्रॉफिक लेवल विद द करेक्ट स्पीशीज एग्जांपल इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ओके, तो ग्रास को खाया रैबिट ने, रैबिट को खाया है ना, एक मिनट, ग्रास को खाया, इसका आंसर होगा ए का हो गया वल्चर 4th पे, 2, फिर ये रैबिट, ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को क्रो ने खाया, तो ये इसको 1 दे देते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4। अब देख लो, तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे ग्राफ आ गई। डी का देख लो, सॉरी सी का देख लो 4, सी का 4 किसमें? ऑप्शन ए में है, तो आंसर मिल गया हमें 61 का ऑप्शन ए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कौन सा होता है? इन्वर्टेड का नाम देखते ही कर दो, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है? बट टाइप ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड वुड बी ऑब्टेन विद द फॉलोइंग डाटा। पिरामिड बनाना है हमें, सेकेंडरी कंज्यूमर इतना है, प्राइमरी कंज्यूमर इतना है, प्राइमरी प्रोड्यूसर इतना है। ओके, तो सेकेंडरी ज्यादा है, प्राइमरी उससे कम इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड पिरामिड, और वो किसका होता है? बायोमास का, तो ए आ गया। टेरेस्ट्रियल का और एक्वेटिक का इसने कहीं पे बात नहीं की, तो सीधे बस सिंपल सा आंसर लगा दो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास इन लैंड, तो आप आंसर दे देते सी वाला। विच इकोसिस्टम हैज द मैक्सिमम बायोमास। कौन से इकोसिस्टम का बायोमास सबसे ज्यादा होता है? तो याद रख लेना फॉरेस्ट के इकोसिस्टम का। गिवन बिलो एक इमेजिनरी पिरामिड ऑफ नंबर है, व्हाट वुड बी द पॉसिबिलिटी अबाउट सर्टेन ऑर्गेनिज्म एट सम ऑफ द डिफरेंट लेवल। पॉसिबिलिटी बतानी है ऑप्शंस को पढ़ के। ओके, चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। लेवल PC of is insect and level SC is small insectivorous birds। बिल्कुल ठीक है, आंसर ही आ गया, चलिए
द अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर इज एब्सेंट इन पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट किस में एब्सेंट होता है? तो ये एनसीईआरटी में एज अ एग्जाम्पल दिया हुआ है फॉरेस्ट, ठीक है। जनरली पिरामिड ऑफ नंबर जो होता है वो अपराइट होता है, लेकिन फॉरेस्ट में वो एब्सेंट हो जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज इनकरेक्ट? इनमें से क्या स्टेटमेंट गलत है एनर्जी के लिए? ठीक है, इट्स बेस इज ब्रॉड, बिल्कुल ठीक है, तभी तो ये अपराइट है। इट्स शो एनर्जी कंटेंट ऑफ डिफरेंट टॉपिक लेवल, बिल्कुल ठीक है। इट इज इन्वर्टेड, कहाँ से अपराइट होता है ये ऑलवेज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन शो द पिरामिड ऑफ नंबर इन अ फॉरेस्ट इकोसिस्टम? फॉरेस्ट इकोसिस्टम का पिरामिड कौन शो कर रहा है? तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, सॉरी ये भी हो सकता है, ए और सी दोनों हो सकता है। ऑप्शन देखते हैं, कोई बात नहीं, बोनस लगा लो इसको, गलत है ये, बोनस लगा लो। इसके आंसर दोनों हो सकते हैं, बी और डी दोनों हो सकते हैं इसके आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या बोल रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड? इकोलॉजिकल पिरामिड बनाने के लिए क्या नहीं यूज करते? तो हम फ्रेश वेट, ड्राई वेट, नंबर ऑफ इंडिविजुअल और रेट ऑफ एनर्जी फ्लो। रेट ऑफ एनर्जी फ्लो लेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल लेंगे, ड्राई वेट लेंगे, फ्रेश वेट नहीं लेंगे। ड्राई वेट लेते हैं, फ्रेश वेट नहीं लेते। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर डील विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ट्रॉफिक लेवल। पिरामिड ऑफ नंबर इन अ पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम में नंबर का पिरामिड अपराइट होता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर इकोसिस्टम जो पिछले 40 सालों में पूछे गए हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।